मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स काफ़ी रेज हो गए, दिन ब दिन केसेस इस नवियत के काफ़ी बढ़ रहे हैं, जहाँ पे लड़कियों के साथ वायलेंस ज़्यादती होती है। उनका जेन्युइन है, कोर्ट में शॉर्टेज है। पहले तो जुडिशल ऑफिसर गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान वादी कश्मीर में ख़वातीन के तय घरेलू तशद्दुद के वाक़ात में इजाफ़ा हुआ है। घरेलू तशद्दुद की शिकार ख़वातीन को इंसाफ फराहम करने के लिए अगरचे अदालतों के अलावा चंद एक पुलिस स्टेशन भी मौजूद हैं, लेकिन अदालतों में मामलात के तय तवालत और वुमेन्स पुलिस स्टेशन में केसों की भरमार की वजह से वक्त पर ख़वातीन को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट फ़िज़ा फिरदौस साहिबा। खुशामदीद है आपका यूट्यूब भारत में। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि एक सर्वे सामने आया है जिसमें गुज़श्ता चंद बरसों का अहाता किया गया है और उसमें कहा गया है कि 6% से ज़ायद इन मामलात में इजाफ़ा हुआ है। किस तरह के मामलात अदालत में ज़्यादा पेश आते हैं? जी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स काफ़ी रेज हो गए हैं। उसमें 488 में जो मेंटेनेंस केसेस होते हैं वो डेफिनेटली जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है वो आते ही हैं। घरेलू तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस, वैसे केसेस आते हैं। फिर उसमें जब एक डिस्प्यूट रेज होता है उसके साथ 5-6 केसेस जुड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ के फ़रीकीन एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस दायर करते हैं। दिन ब दिन केसेस इस नवियत के काफ़ी बढ़ रहे हैं। अच्छा, आपके एतबार से वजूहात क्या है इस तरह के मामलात ज़्यादा जो सामने आते हैं? पहले तो हम लोग जो अब लेट मैरिज यहाँ हो रही है, लड़कियों की बहुत लेट में मैरिज होती है, उनकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ के शादियों के रस्म व रस्मात इतने बढ़ा दिए हैं कि मिडिल क्लास फैमिली उसको एफर्ट नहीं करती, और जब तक वो अपना स्टैंडर्ड जमा पूंजी वहाँ तक लेकर आती है फिर वो अपने वक्त गया होता है, बच्चों की शादियों का वक्त गया होता है। लेडीज़ 40 से अबो हो गई हैं बहुत सारी जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। रीज़न बिकॉज कि हम लोग खुद ऐसी ओकेजन्स या ऐसे रस्म व रस्मात शुरू हमने किए हैं जो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता मैनेज करना। फिर अब जो मैनेज कर लेते हैं वो एक साइड है, और जो नहीं मैनेज कर पाते, जो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से मैनेज करते हैं, बच्चों की शादी करते हैं, फिर उसमें आती है डिमांड्स। अब जिनके पास ज़रिया है वो उनको वो डावरी शायद दे भी देते हैं, क्योंकि उनके पास वो स्टैंडर्ड वसाइल होते हैं, वो दे भी देते हैं। और जिनके पास जो बेचारे शादी तक का मैनेज बहुत मुश्किल से करते हैं अपने बच्चों का, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। रीज़न फिर जब डिमांड होती है और वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो उनकी रीज़न ये है कि फिर घर में तशद्दुद उठता है, तल्खियाँ शुरू हो जाती है, मारपीट शुरू हो जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनका निपटारा मुमकिन नहीं हो पाता है। हज़ारों की तादाद में घरेलू तशद्दुद की शिकार जो ख़वातीन हैं उन्होंने केसेस फाइल किए हैं, लेकिन वक्त पर उन्हें इंसाफ फराहम नहीं हो पा रहा है। जी, उसके पीछे भी रीज़न है। देखिए, कोर्ट में शॉर्टेज है। पहले तो जुडिशल ऑफिसर्स की, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट्स काफ़ी टाइम के लिए वैकेंट रहते हैं। प्लस उसके बाद जो वहाँ स्टाफ है, कोर्ट का स्टाफ, वो भी कहीं ना कहीं उसकी शॉर्टेज है या उसका फुकदान है। उसके बाद फिर एडजर्नमेंट्स ज़्यादा मिलती हैं डेट्स में काफ़ी, क्योंकि अब जब केसेस ज़्यादा रह गए तो ओबियसली वो उनको डे टू डे बेसिस पे नहीं सुन सकते, तो उसमें एडजर्नमेंट मिलती है। उसके बाद फिर जो केस की फैक्ट्स, उनकी जो नवियत होती है, सीरियसनेस, हर एक केस का स्टोरी बिहाइंड दैट केस एक अलग अलग स्टोरी होती है। उसको कोर्ट के सामने सही तरीके से लाने में, वो एविडेंसेस सामने लाने में वक्त लगता है, क्योंकि कभी लिटिगेंट के पास टाइम नहीं होता, कभी आपके गवाह टाइम पे नहीं आते, तो वो भी रीज़न होता है कि विद इनका टाइम आगे चलता रहता है। फिर आपस में जो तालमेल है, एजेंसी जैसे पुलिस है, पुलिस इन्वॉल्व है, कहीं पर डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, जाहिर सी बात है। देखिए, जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो कोर्ट इशू करता है नोटिस, उसमें पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व होता है, उनको रिपोर्ट देनी होती है कि ऐसा कोई वाक़ा हुआ नहीं हुआ। तो फिर उनने कैसे अपना काम उन्होंने कितनी सफाई से किया है वो भी फिर आगे दिक्कत पड़ता है। फिर उनको वैसे गवाह लिटिगेंट जो केस को प्रूव करे या डिसप्रूव करे, उसमें वक्त लगता है कि केस
देखिए कोर्ट तो डिसाइड करेगा उनके पास जो मटेरियल आएगा। आप नॉर्मली भी कोई भी क्राइम देखें, उसको प्रॉपरली कैसे हमें करना है कंडक्ट, कैसे हमें वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करनी है, वो अगर प्रॉपरली हो जाए तो मुझे लगता है कि जो निपटारा जल्दी हो सकता है, प्लस कन्विक्शंस भी होंगी, ऐसे लोगों को सज़ा भी मिलेगी जल्दी, तो वक्त ज़ाया नहीं होगा। तो एजेंसीज़ का, जैसे बार हो, पुलिस एजेंसीज़ हो या स्टाफ हो, इनका तालमेल भी ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए। अच्छा, ये बताइए कि कौन से ऐसे मामलात हैं जो ख़वातीन को अदालत से रुजू करने पर मजबूर करते हैं? देखिए, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, क्राइम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्राइम में आपको घरेलू तशद्दुद, जो आप जिसके बारे में हम मेनली बात कर रहे हैं, हाँ, कई अक़साम क्राइम की, सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस लड़कियों के ख़िलाफ़ हो रहा है या औरतों के ख़िलाफ़ हो रहा है, एसिड अटैक आपने देखे बहुत सारे हो रहे हैं, घरेलू तशद्दुद तो है ही, उसके साथ साथ मोलेस्टेशंस के, सेक्सुअल असॉल्ट एट वर्क प्लेस, ये केसेस भी काफ़ी अभी सामने आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारे क्राइम्स हैं जो लड़कियों के अगेंस्ट हो रहे हैं, और अब रिपोर्ट भी हो रहे हैं, कोर्ट के सामने भी आ रहे हैं, या फिर छोटी बच्चियों के ख़िलाफ़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आज फोर्स कर रही हैं फीमेल्स को कोर्ट की तरफ रुजू करने के लिए। अच्छा, मेट्रोपोलिस केस की जब हम बात करते हैं, क्या इस तरह के मामलात का निपटारा मकामी सतह पर या मोहल्ला कमेटियों के ज़रिए नहीं हो सकता है? देखिए, हमारा ये फैमिली कोर्ट एक्ट जो अभी चल रहा है, फैमिली कोर्ट में ही ये सारे केसेस शिफ्ट होते हैं। फैमिली कोर्ट एक्ट अपने ही एक सेक्शन में बोलता है कि सबसे पहले ऐसे केसेस को मीडिएशन ट्रांसफ़र करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उससे एक, देखिए, इनिशियली जब ये केसेस कोर्ट में आते हैं तो दोनों पार्टीज़ का एक छोटा सा बेसिक मुद्दा होता है जिसके ऊपर ये डिस्प्यूट खड़ा होता है। अगर वो सॉर्ट आउट हो गया तो किसी का घर बच सकता है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो वो क्लियर हो सकती है। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए एज पार्ट ऑफ बार या बेंच कि पहले इन केसेस को मीडिएशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या कोशिश हो रही है? होती है जहाँ पे पार्टीज़ एग्री करती हैं, बट ऐसे डायरेक्टली मीडिएशन के लिए नहीं जाती हैं। हाँ, पार्टीज़ जब चाहती हैं तो मीडिएशन के इसमें हम उनको लाने की कोशिश करते हैं। अगर सेटल हो गया, इधर वे, चाहे वो एक दूसरे से सेपरेट होना चाहें या फिर एक दूसरे के साथ घर बसाना चाहें, कोई शर्त शरूत जो आपस में रखना चाहें वो भी रखते हैं। और उससे क्या होता है कि अगर मीडिएशन में कुछ केसेस सॉल्व हो जाएंगे तो एक तो घर बचते हैं, दूसरा टाइम बचता है लिटिगेंट्स का। अदरवाइज़ कोर्ट में अभी देखिए एक ट्रेंड भी है कि बहुत सारी फीमेल्स, मैं नहीं कहूँगी फीमेल्स खाली, मेल्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो केस जो छोटी छोटी बातों पे भी केस अदालत ले आते हैं। कोई मसला नहीं होता, छोटी बात, आपस में कोई छोटा डिस्प्यूट होगा तो फिर वहाँ क्या होता है, वहाँ उनके ईगो क्लैश होते हैं कि जब कोर्ट में तू मैं शुरू होती है, वो उस पर एलिगेशन लगाते हैं, इस पर एलिगेशन, कुछ ऐसी बातें एक दूसरे को पिंच होती है कि गुस्सा और बढ़ता है कम होने। तो मीडिएशन में अगर हम उनका बेसिक जो उनका डिस्प्यूट का रूट जो होगा, अगर उस पर फोकस करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली ये बहुत सारे मामले जो हैं वो मीडिएशन में हल हो सकते हैं। बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी हैं जहाँ पे लड़कियों के साथ वायलेंस ज़्यादती होती है, उनका जेन्युइन है कोर्ट आना। ये बात जानना ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कोर्ट में तो आते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने मामलात को लेकर मर्द वकला से अपना केस सामने रखने में हिचकिचाहट या कतराती है। आपको नहीं लगता है कि इस पेशे में मज़ीद ख़वातीन को आना चाहिए? जी, पिछले कुछ सालों से तो काफ़ी लेडी लॉयर्स जो हैं, जो काफ़ी लड़कियां जो है पहले लॉ परस्यू करके अब कोर्ट आना शुरू हो गई हैं। एक लेडी लॉयर कभी भी अपने उसको कॉन्सिक्वेंसेस पता होती हैं। अगर एक लेडी लॉयर भी सेम चीज़ फेस करेगी ना घर में, घरेलू बेहतर तरीके से वो केस को सॉल्व भी कर सकती है और दूसरा कन्वे भी कर सकती है क्योंकि एक लॉयर होने के नाते हम उन कॉन्सिक्वेंसेस को जानते हैं कि क्या क्या होने वाला है, तो वो कोशिश करते हैं कि वो सॉर्ट हो। अच्छा है कि हाँ, फीमेल्स बहुत सारी हैं लिटिगेंट्स जो हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मेल को खुल के नहीं बोल पाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
तो उसके लिए अभी वो बहुत सारे प्रेफर करते हैं कि फ़ीमेल लॉयर को चूज़ किया जाए, और काफ़ी आ भी रही हैं इस फील्ड में। वो अच्छी बात है कि लड़कियां अभी परस्यू कर रही हैं लॉ और ऐसे मामलात को डील कर रही हैं, क्योंकि वो बेहतर तरीके से एक फ़ीमेल की फीलिंग्स या इमोशंस को समझ सकती हैं। क्योंकि आप इस तरह के मामलात रोज़ाना बुनियाद पर देखती हैं, आपको लगता है कि फुकदान है लेडी वकील्स की? हाँ, जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत तो है। मैं एज़ लॉयर जब कोर्ट के अंदर गई तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी मैटर ज़्यादा होते थे। अब विद टाइम सिचुएशन चेंज हो गई, अब कुछ और मैटर्स ज़्यादा आ गए। अब फीमेल्स के लिए जो ये वाले मैटर्स हैं, इनको टैकल करना आसान होता है क्योंकि लिटिगेंट आपके अक्सर फीमेल रहते हैं। बाकी क्राइम्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि केसेस अलग नवेद के होते हैं। उधर आपको एक ऐसे इंसान के साथ डील करना पड़ता है जिसका एक माइंड सेट अलग होता है, जिसका क्रिमिनल। तो अच्छा है कि लड़कियां इस फील्ड में भी आए। एडवोकेट फ़िज़ा फ़िरदौस साहिबा, हमारी वादी कश्मीर में हाल ही में एक अपनी नवियत का अनोखा वाक़ा पेश आया, जिसमें दूल्हा ऐन शादी के दिन दुल्हन को ले जाने नहीं आया। ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है। किन दफ़ात के तहत सज़ा मिल सकती है दूल्हे को? देखिए, जाहिर सी बात है, ये पहला एपिसोड हुआ। आई होप कि ऐसे आगे एपिसोड्स ना हो। और अनफॉर्चुनेटली जो इसमें एक्यूज्ड हैं वो खुद लॉ परस्यू कर रहे हैं, तो उम्मीद नहीं है एक लॉ अबाइडिंग भी और लॉ जानने वाला बंदा ऐसा काम करे, कानून को तोड़ने वाला भी खुद। बट जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं आपके माध्यम से ये बात उन लोगों को कन्वे करूँगी जिनके दिमाग में ऐसी कोई सोच होगी कि लड़की और लड़का जब आपको घर वाले शादी के लिए बोलते हैं तो घर वालों के लिए भी कि उनको पूछा जाना चाहिए, क्योंकि बाद में आप किसी और की ज़िंदगी ख़राब ना करें। तो आजकल सोसाइटी ऐसी है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अपनी चॉइस से शादी करते हैं। उसमें भी बहुत सारे अभी आपने केसेस देखे होंगे, और अभी जो केसेस कोर्ट में हो रहा है कि माइनर्स नॉट माइनर्स, अब छोटी छोटी लड़कियां, मैं कहूँगी 19 साल 22 साल, दे आर गोइंग फॉर कोर्ट मैरिजेस। कानून उनको रोक नहीं सकता, कानून उनका हक है, मगर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक सोसाइटी की तरफ मैसेज भी जा रहा है, गलत जा रहा है। अब यही देखिए कि इस इंसान के साथ एक लड़की की एंगेजमेंट 4 साल पहले हुई, अगर उसको किसी भी तरीके का उसके जहन में कोई भी शक हुआ था तो उसको नहीं करनी थी इससे शादी, या उसको लग रहा था कि मैं उसको मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, या कोई डाउरी की प्रॉब्लम थी या डाउरी डिमांड थी या कुछ और मामला या कोई और मामला था, क्योंकि अभी बेसिकली पूरी स्टोरी उनका पता नहीं है कि क्या मामला क्या हुआ असल में, कि क्यों नहीं आया। तो ये चीज़ होने से पहले हम रोक सकते थे, शादी तक के या उस ओकेजन तक की बात पहुंचनी नहीं चाहिए थी। कोर्ट क्या फैसला दे सकता है और किन दफात के तहत ये जो केस दायर किया गया है ये, और दूसरा अगर ये एक्यूज्ड कसूरवार पाया गया तो क्या सज़ा मिल सकती है? देखिए, अभी तो एक तो डाउरी का साइड हम नहीं नेगलेक्ट कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सारे रिश्ते उस वजह से टूटते हैं। तो डाउरी का सेक्शन 4 एक्ट इसमें लगा हुआ है, 420C का डेफिनेटली लगा हुआ है सेक्शन, और प्लस क्रुएलिटी का। क्रुएलिटी क्योंकि एंड मौके पे, वही मैंने कहा कि एंड मौके पे मुकर गया, तो ऐसी सूरत में जो वहाँ माँ बाप और उनके घर वाले, उनको जो ज़िल्लत और जिनको वो ज़हनी दबाव पड़ा, तो डेफिनेटली एक इट एड्स टू क्रुएलिटी। तो क्रुएलिटी का सेक्शन भी लगा। अगर ये लड़का मुलव्वस पाया गया तो 3 साल तक की क्रुएलिटी में सज़ा होती है, और डाउरी एक्ट के तहत 6 महीना से लेकर 2 साल की सज़ा उसमें मुकर्रर होती है। और व्हेन इट कम्स टू हम कहेंगे 420, तो उसमें मैक्सिमम 7 इयर्स प्लस फाइन। तो अगर वो ओबियसली मुलव्वस पाया गया तो इन दफ़ाओं के तहत सज़ा होगी। मान लेते हैं कि उनको कोई काम भी पड़ा, यूनिवर्सिटी 10 से 4 तक होती है, और जिस यूनिवर्सिटी वो गए थे 2-3 घंटे से ज़्यादा उनको वक्त नहीं लगता घर पहुंचने में, अगर जैम भी होता, अगर कुछ भी होता, और कन्वे भी कर सकते थे।
प्लस फैमिली का नंबर तो कम से कम याद होता है ज़बानिया, फ़ोन अगर भूल भी गया हो तो किसी फैमिली मेम्बर को कन्वे कर देता कि उनको कन्वे करो कि दूल्हा 1 घंटा 2 घंटा नहीं 10 बजे आऊँगा। तो वो ऐसा कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसने उसने रिस्ट्रेन किया। डेफिनेटली कोई माइंडसेट अलग है। बहरहाल आपने घरेलू तशद्दुद के बढ़ते वाक़ात और इससे निपटारे और दीगर मामलात के हवाले से हमसे बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच।